एशिया कप 2025 का मुकाबला हुआ। भारत ने 5 विकेट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे दी। लेकिन इसके बाद चर्चा में आए पीसीबी के अध्यक्ष और एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी। भारतीय टीम ने साफ कह दिया कि हम मोहसिन नकवी के हाथों यह ट्रॉफी नहीं लेने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जो है मोहसिन नकवी भी अड़ गए। जो बीसीसीआई है उन्होंने दबाव बनाया कि यह ट्रॉफी आप भारत को वापस लौटा दीजिए। लेकिन नकवी ने कहा कि जब तक सूर्य कुमार यादव खुद एसीसी ऑफिस यानी मेरे ऑफिस नहीं आ जाते, मैं यह ट्रॉफी भारत को नहीं दूंगा। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है कि मोहसिन नकवी की अकल ठिकाने आ गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य हैं और मेरा नाम है जयदीप। तो आदित्य, हमें बताइए कि क्या कौन सा वो कदम था जिसके बाद मोहसिन नकवी की अकल जो है ठिकाने आई और वो ट्रॉफी लौटाने को मान गए। देखिए मोहसिन नकवी का जैसे हमने कल भी इस मुद्दे पे बात की कि उनका नाम ही पाकिस्तान में मिस्टर 1% है जी जी जी। और अब उनका नाम मिस्टर गिदर भबकी भी होने वाला है क्योंकि मिस्टर गीदर भवकी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से जो हवाबाजी कर रहे थे कि जब तक सूर्य कुमार यादव नहीं आते हैं हमारे ऑफिस, हम ट्रॉफी नहीं देने वाले हैं। हाँ। लेकिन हुआ ये कि चारों तरफ से जो प्रेशर बना, खासकर पाकिस्तान के जो सीनियर प्लेयर्स थे, हम्म। उन्होंने ट्रॉफी चोर बोल दिया। यहाँ तक कि आफरीदी की तरफ से कहा गया कि ट्रॉफी चोर गद्दी छोड़। हम्म। उसके बाद अख्तर ने बोल दिया है, क्या अख्तर का भी बहुत आया था बिलो द बेल्ट जाके अख्तर ने कह दिया मुर्गे हैं ये। मुर्गे हैं, इनको मुर्गा बना दिया। हाँ। तो एक तरफ गीदड़ बन रहे हैं, एक तरफ मुर्गा बन रहे हैं। हाँ। साथ ही तब भी चूँकि बहुत ज़्यादा ये लोग इस तरह के लोग हैं जो नकवी तरह के स्वभाव के जो लोग हम्म। होते हैं ना, जो हम्म। चूँकि आप जानते हैं कि मिस्टर 1% उनको कहा जाता है, अच्छा चापलूसी की वजह एक से। सेकंड माफ कीजिए, मैं रोकता हूँ आपको। ये मिस्टर 1% का लॉजिक जरा समझा दीजिएगा। ये मिस्टर 1% का लॉजिक है कि हम्म। मोहसिन नकवी बहुत ही साधारण और बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं स्टार्टिंग डेज़ से ही। अच्छा। पाकिस्तान में उनकी जब एक बार मुझे याद है जब पीपीपी के साथ बहस हुई थी मुस्लिम लीग की, तो उनसे पूछा गया कि आपके सर्टिफ़िकेट्स, तो उनका इनका मार्कशीट वगैरह आउट कर दिया गया जिसमें इतने कम नंबर्स थे कि इनका अच्छा। मज़ाक बन गया। तो मिस्टर अच्छा। 1% है कि आप जिस पोज़ीशन पे हो, उसको आप डिज़र्व नहीं करते हो, मतलब लेकिन जिसके आप आप हकदार नहीं हैं हकदार नहीं है, आपको। वो पोज़ीशन आपको मिल गया है, उसके 1% लायक हो बस। अच्छा तो अच्छा। इसलिए इनका नाम, लेकिन चापलूसी करके वो पोज़ीशन आपने हासिल कर ली है। हम्म। तो इसलिए नकवी का नाम जो है मिस्टर 1% है। और मोहसिन नकवी आपको बता दूँ कि नून लीग के लीडर हैं और जी पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं जी। और पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं, साथ में एसीसी के भी अध्यक्ष हैं। हम्म। और यही बीसीसीआई के को लेकर बहुत अच्छी-अच्छी बातें किया करते थे एक समय में। अच्छा। लेकिन अभी मोहसिन नकवी ने जब जिस तरह से उन पे पीसीबी में बहुत ज़्यादा उन पे आरोप हैं, हम्म। करप्शन के आरोप हैं कि वो भ्रष्टाचारी, भी उनको भ्रष्टाचारी नंबर 1 भी कहा जाता है, हम्म। करप्ट नंबर 1 उनको कहा जाता है, जिसकी हम्म। वजह से उनको उनसे आफरीदी ने इस्तीफ़ा भी माँगा है और हम्म। कहा भी कि सिलेक्शन को लेकर भी उन पे बहुत सवाल पैदा हुए हैं। हम्म। तो नकवी साहब को जो था ना, ये हवाबाजी तो कर रहे थे और माहौल बना रहे थे क्योंकि डैमेज था कि भारतीय टीम से लगातार एशिया कप में पाकिस्तान की टीम 3 बार हारी है और टीम का सिलेक्शन को लेकर भी बहुत तरह के सवाल उठे। हम्म। लेकिन नकवी किस बात से ज़्यादा घबराए हैं? हम्म। जब कहा गया कि भाई लाइन पे आ जाओ, सुधर जाओ, हम्म। ये हरकतें ठीक है, गली मोहल्ले में पॉकेट मार तो हो नहीं तुम हम्म। कि ट्रॉफी लेके भाग गए। हम्म। तुम एसीसी के अध्यक्ष हो यार, हम्म। तुम पीसीबी के अध्यक्ष हो, बिल्कुल। पाकिस्तान जैसा भी है, एक देश तो है, बिल्कुल। आप उसको रिप्रेज़ेंट करते हो। हम्म। ये हरकतें आप पॉकेट मार तो नहीं है ना, बस में आप ट्रैवल करके पॉकेट मारी कर रहे हो, आप तो हम्म। बिहेव ऐसे कर रहे हो और कह रहे हो कि भाई जो बंदा जिसकी पॉकेट मैंने मारी वो आएगा तो मैं पर्स दूँगा। हम्म। तुम ऐसे कर रहे हो। तो हरकतें तो यही हैं आपकी। हरकतें यही है। हम्म। तो राजीव शुक्ला ने भी कहा कि ये क्या तरीका है और हम्म। लगातार एसीसी के सारे मेंबर्स ने कहा कि हम्म। ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है, हम्म। आप जिस रवैये से आप काम कर रहे हो। हम्म। और अभी उनको थ्रेट दिया है कि इन्होंने बहुत सारा गड़बड़-झाला किया है पीसीबी बिल्कुल में बिल्कुल। और दूसरी जगहों पे। तो कहा कि भाई अब तुम जेल की तैयारी कर दो, अच्छा। क्योंकि महाभियोग हम लाने वाले हैं और अच्छा, हाँ साथ हाँ, ये एक एक बात जरूर हाँ, सामने आ रही है तो कि। ये जब डर हुआ तो इनको हम्म। सारा अपना याद आ गया कि कहाँ-कहाँ इन्होंने डील किया है गलत अच्छा। तरीके से, अच्छा। तो इनके इनका दिमाग खुल गया। तो यानी कुछ ना अब ये कुछ। कह रहे हैं कि भाई हमको माफ़ कर दो, हम तुमको तुम्हारे अब ये कुछ दिनों में ऐसे होने वाले हैं कि सूर्या को कहेंगे कि भाई सूर्या झुक के प्रणाम करेंगे, हमको क्षमा कर दो बिल्कुल। और हम ट्रॉफ़ी दे रहे हैं, हमसे गलती हो गई, क्योंकि जब जैसे ही महाभियोग की बात हुई है कि इनका पूरा मोमेंटम बदल गया, बिगड़ गया, अब ये बिल्कुल दहशत में है, इनको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है बिल्कुल, और सवाल यही है आदित्य कि अगर एसीसी में रह के महाभियोग की बात हो रही है, तो मतलब है कि आपने एसीसी में कुछ गड़बड़ी घोटाला किया है। एसीसी में और एसीसी देखिए पीसीबी बीसीसीआई और एसीसी का हिस्सा है। हम्म। और पीसीबी में आरोप लगे हैं कि पीसीबी में उन्होंने बहुत ज़्यादा गड़बड़-झाला किया है। अच्छा तो अच्छा। कभी भी बीसीसीआई सॉरी बीसीसीआई मैं बोल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। आईसीसी हम्म। और एसीसी का हिस्सा है पीसीबी। हम्म। तो आईसीसी और एसीसी जब भी चाहे तो वो इंक्वायरी करवा सकती है और साथ में आप एसीसी में हो भी।
अच्छा। और आपसे पोजीशन आपसे छीना भी जा सकता है। हुँ, तो इन 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 जब ये सारी बातें अभी पिछले 2 दिनों से आई है, तब हुँ, ये होश इनके ठिकाने पे आए हैं हुँ, और इन्होंने माफ़ी भी माँगी है और ट्रॉफ़ी भी दे रहे हैं, हुँ, विनम्रता भी दिखा दे रहे हैं। हुँ। तो कहा जाता है ना कि इस तरह के लोगों का इलाज जो होता है ना, बिना इलाज के नहीं मानते, तो हुँ, इनका इलाज हो चुका है बिल्कुल। और ये लाइन पे आ गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने इलाज हो चुका है हुँ, मोहसिन नकवी का और वो उनकी अकल ठिकाने आ गई है। हुँ, लेकिन आदित्य मेरा सवाल आपसे ये है कि इस पूरे प्रकरण के दौरान जो भी मतलब ये ट्रॉफ़ी वाला विवाद हुआ उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने कहा कि हम नहीं लेंगे, फिर उन्होंने कहा कि सूर्य कुमार खुद आए मेरे ऑफ़िस। हुँ, तो इसमें जो राजीव शुक्ला की बात की जा रही है कि हुँ। राजीव शुक्ला का दखल हुआ, तो उसमें आपको क्या लगता है बीसीसीआई का स्टैंड क्या रहा इस पूरे प्रकरण में? देखिए, राजीव शुक्ला हुँ, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं। हुँ, उन्होंने मोहसिन नकवी से बात की, हुँ, कहा कि भाई ये क्या तरीका होता है? ये मतलब बताया कि आप बिल्कुल भी बस के पॉकेट मार नहीं हो, हुँ, एक हिसाब से देखिए तो समझाया गया हुँ, कि भाई आप जिस पोज़ीशन पे हो आपने क्यों नहीं दी ट्रॉफ़ी? हुँ, बाद में भी आप वहाँ से भी गए, उसके बाद भी आपने नहीं पहुँचाई। हुँ, आप ये भी होता है कि आप पहुँचा दो, दूसरे बंदे के थ्रू, वो भी आपने नहीं किया, आपने लेके एकदम दबा के बैठे रहे। हुँ, पता नहीं ट्रॉफ़ी मिल गई कि क्या ही मिल गई उनको। हुँ, तो ये दिखाता है और साथ में ये पाकिस्तानी भी इससे बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं। हुँ, राजीव शुक्ला ने के साथ बात हुई, राजीव शुक्ला ने इनको डाँट लगाई है, हुँ, वो बात भी है। और पाकिस्तान की जनता, आवाम, सारे लोग न इस बात को लेकर, देखिए क्या होता है ना कि आपका जो बोर्ड का अध्यक्ष है, पीसीबी का अध्यक्ष है, हुँ, वो आपकी कंट्री को रिप्रेज़ेंट करता है। हुँ, अब सोचिए कि शहबाज़ शरीफ़ जो वहाँ हुँ, के पीएम हैं, हुँ, वो वहाँ जाके यूएन में जाके यूएन का कोई माइक होगा उसको चुरा के लेके आ जाएँगे, हुँ। तो क्या फ़ज़ीयत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बिल्कुल वही है, असीम मुनीर मान लो जाएँगे कहीं पे और कहीं पे कुछ देखा उन्होंने, और इन्होंने भी ठीक वैसा ही किया कि होटल वैसे लेके आ गए हाँ, पहले। होटल लेके आ गए, हाँ, खिलौना देखा, कहीं बंदूक या कुछ ये देखा, उठा लिखा के जेब में पॉकेट रख में आ लिए। गया, हाँ। हाँ। तो बिल्कुल वही है, तो बिल्कुल वहाँ की जनता भी सोच रही है ना, स्टार्टिंग में तो जनता को लगा यार सही किया, हुँ, चूँकि एक एग्रेशन था कि हमारी टीम हार रही है हुँ, और हमें सूर्या हरा रहे हैं और सूर्या मतलब भारतीय टीम हरा रही है हुँ, और इनको तो लगता है कि सबसे हारना है, भारत से नहीं हारना है। हुँ, इनकी सोच भी पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को एजुकेटेड नहीं होने दिया गया ना, हुँ, तो नफ़रत की भावना फैलाई जाती है वहाँ हुँ, पे। हुँ, हुँ। और ये क्रिकेट में भी क्रिकेट बखूबी में भी दिखती है। दिखता है, लेकिन हुँ, बाद में उन्होंने देखा कि भाई ये क्या फ़ज़ियत हो रही है, वहाँ के ही एक्सपर्ट जब बताने लगे ये तो गलत है। हुँ, हमें बताया तो स्टार्टिंग में लगा कि हमने तो बहुत बड़ा कर दिया, फिर पता चल रहा है कि देश की फ़ज़ियत हो रही है। हुँ, इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स छपे जा रहे हैं कि एक ऐसा भी अध्यक्ष हुआ है जो ट्रॉफ़ी लेके भाग गया, हुँ, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। हुँ, तब ये समझे थे भाई ये तो बेइज़्ज़ती हो रही है हमारी। हुँ, तो अब क्या है कि अब जब ये पाकिस्तान लौटेंगे, अब दुबई में हैं, तो हो सकता है कि इनको जो है ना ऐसे पत्थरबाज़ी इन पे हो जाए या फिर ऐसे हुटिंग हो जाए, हुँ, तो बिल्कुल वहाँ की जनता इनसे नाराज़ है हुँ, कि भाई आप हमारा सर झुका रहे हो और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा वैसे ही छवि अच्छी नहीं है विदेशों में हुँ, और वो जो बची-खुची साख है वो भी ये दाँव पे लगा रहे हैं। हुँ, तो यही बातें हैं और मुझे पता चला कि सरकार की तरफ से भी इनको डाँटा गया है कि क्या मतलब ये हरकतें कर रहे हो। अब तुम मोहसिन नकवी पीसीबी के अध्यक्ष बन चुके हो, ये उनको बताया जा रहा है। हुँ, अब वो लाहौर टू जो है रावलपिंडी बस में तुम ट्रैवल करके वो जो काम किया करते हो वो नहीं हो। हुँ। मतलब इनडायरेक्टली ये है कि कहा जा रहा है कि अब आप बड़े एक पोज़ीशन सम्मानित पद पे सम्मानित हैं, आपको उस हिसाब से बर्ताव करना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, यही सारी बातें कही जा रही है हुँ, और मोहसिन नकवी को जो समझना होगा पूरा जो प्रकरण है, हुँ, मुझे लगता है अब उनको काफ़ी पछताताप हो रहा है, हुँ, काफ़ी अफ़सोस है हुँ, कि जो उन्होंने किया है क्योंकि एक तरफ वो काफ़ी बदनाम होते जा रहे हैं और हुँ। बदनामी चूँकि वो सियासतदान भी है, उनको वहाँ की जो आवाम में पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं। हुँ, गृह मंत्री वहाँ की आवाम को भी फ़ेस करना है, हुँ, वहाँ के लोगों को फ़ेस करना है। हुँ, तो और दूसरा मामला ये भी तो खुल गया है कि ये एक बंदा जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, हुँ, वो होम मिनिस्ट्री को मैनेज नहीं कर पा रहा है। हुँ, आए दिन धमाके हो रहे हैं वहाँ पे। हुँ, वो पीसीबी को मैनेज नहीं हो पाए, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हैं हुँ, पीसीबी पे, इनके इनके टेन्योर में। हुँ। बहुत ज़्यादा गबन के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं और साथ में आप एसीसी भी हो, तो आप किस-किस को चलाओगे? कहीं नहीं चला बिल्कुल, पा रहे हो। बिल्कुल। तो यही सब मुद्दा है और कहीं न कहीं ये जो महाभियोग वाला थ्रेट है, हुँ, उसने नकवी को अंदर से हिला दिया है। बिल्कुल। बिल्कुल ही वो एकदम अब जो है पूरा काँप रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरह उनको माफ़ कर दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने कि पहले जो है उन्होंने खूब अकड़ दिखाई कि जब तक भारतीय कप्तान खुद चलकर उनके ऑफ़िस और ना आ जाएँ तब तक हम ट्रॉफ़ी नहीं देंगे। लेकिन जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने उन पर दबाव बनाना शुरू किया और जब महाभियोग की बात पहुँची एसीसी की तरफ तो से भी हाँ, और एसीसी की तरफ से भी पहुँची तब उनको लगा कि अब तो भई कुर्सी भी खतरे में है, आवाम अलग नाराज़ है, विदेश में, देश दुनिया में अलग बदनामी हो रही है। फिर उनकी अकल ठिकाने आई और अब उन्होंने क्या किया है तो एसीसी ऑफ़िस में ट्रॉफ़ी वापस जमा करा आया है। लेकिन इस पूरे हंगामे, पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है?
कहना है। आप कैसे देखते हैं इस गीदड़ भवकी को और उसके बाद इस पीछे अपने फैसले को पीछे कदम लेने की जो मोहसिन नकवी ने किया है? तो आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और देखते रहिए इंडिया डॉट कॉम।